दोस्तों, वंदे मातरम। मैं दिलेश व्यास, सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, पूर्व सैनिकों की अभूतपूर्व रैली, जहां पर जीओसी साहब से डायरेक्ट संवाद और उनके समस्या का समाधान, बहुत सारे प्रश्न, उनकी समस्याएं और उसके समाधान के लिए जो किया गया कार्य, क्योंकि पूर्व सैनिकों के लिए सब एरिया हेडक्वार्टर पहले से ही समर्पण भाव से, एक सेवा भाव से काम कर रहा है। बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे दूर दराज से आए हुए पूर्व सैनिकों को वहां सुना गया, उनकी समस्या को समझा गया और उसके निराकरण के लिए कदम उठाए गए। ये सब कुछ पूर्व सैनिकों का जोश जो वहां पे काम हुए, इस वीडियो के माध्यम से आप देखोगे। तो भूतों न भविष्य ऐसे सफल रैली का आयोजन मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा। इस नज़ारे में आप देखोगे कि पूर्व सैनिक दूर दूर से आए थे, इस विश्वास के साथ कि इस युग में, आधुनिक युग में जो उनको समस्या है उसका कैसे समाधान होगा। और ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपकी हमारी समस्याओं को कैसे सुना गया, कैसे समझा गया और क्या उसके ऊपर उपाय है, ये सब कुछ आप देखोगे। साथ ही हमारे पूर्व सैनिकों का जोश और सब एरिया हेडक्वार्टर के काम आपके लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि सब एरिया हेडक्वार्टर के द्वारा उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय जीओसी साहब के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन जो हर साल किया जाता है। इस वर्ष यहाँ का नजारा ही कुछ अलग था, पूर्व सैनिकों का जोश अलग था। जहाँ पे मात्र 400-500 लोग एक्स सर्विसमैन के रैली में आते थे, इस बार पूरा हाल भरा हुआ। पूर्व सैनिक दूर दूर से आए थे और पूर्व सैनिकों के मन में जो विश्वास था कि हमारे लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें हम भी जाकर अपनी वहां उपस्थिति दर्ज करें और हमारी कोई समस्या है तो वहां पे सुने। बहुत सारे दूर दूर से आए हुए पूर्व सैनिक, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए रिकॉर्ड ऑफिस, ये तो हमेशा होता है। बहुत सारी कंपनियां रोजगार देने के लिए, बहुत सारे मेडिकल कैंप पूर्व सैनिकों के लिए, सब कुछ आयोजन यहाँ पे था। स्वागत के लिए पूरी सब एरिया की टीम, पूर्व सैनिकों का वहां पे सम्मान सत्कार, उनको आदर पूर्वक स्थान पर लाया गया। कई जगह से आए हुए पूर्व सैनिकों को आने जाने का टिकट भी दिया गया। और जो पूर्व सैनिकों के मन में जो अंदर से एक हलचल थी, कौतूहल था, कारण कि सब एरिया के द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारे काम किए। उनके लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ना हो, उनकी फैमिली पेंशन को चालू कराना हो, रिकॉर्ड के ऑब्जर्वेशन है, उनके पार्ट ऑर्डर है, उसके ऊपर फॉलोअप है, ये सब कुछ सब एरिया अपने हाथ से करता है। आप उस दरवाजे पहुंच जाए, उस ऑफिस में पहुंच जाए, आपकी समस्या आपकी ना होकर उस सब एरिया की हो जाती है। ये एक दो उदाहरण नहीं है, ये बहुत सारे उदाहरण है जहां पे पूर्व सैनिकों को उनके हक दिए जाते हैं, उनके समस्या को बड़े प्यार से सुना जाता है। ये विश्वास ऐसे ही अर्जित नहीं होता, इसके पीछे एक टीम वर्क, जिसमें माननीय जीओसी साहब, डिप्टी जीओसी साहब, कर्नल वेटरन सर, उनकी टीम और साथ ही सब एरिया के अन्य क्षेत्र में काम करने वाले पूरे अफसर, जेसीओ और जवान हमारे पूर्व सैनिकों का वहां पे सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। अगर किसी पूर्व सैनिक की डेथ होती है तो उसके लिए सब एरिया की तरफ से टीम जाती है, शोक संदेश जाता है। ऐसा अगर सब कुछ हो रहा है तो विश्वास तो होना ही है। ये विश्वास, ये वीडियो, ये फोटो, जहाँ पे जीओसी साहब ने एक एक जवान की प्रॉब्लम को सुना, धैर्य के साथ उसके लिए तुरंत समाधान किया। एक नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन वहां पे लिए गए, उनकी समस्या को सुना गया और उसके ऊपर सटीक निर्णय तुरंत लिए गए। जो नहीं हो सकता है उसके लिए बताया है कि हम कोशिश करेंगे, हाँ नहीं बोल सकते, पर जो उनके इसमें था
जो नियम में बैठता था उसका तुरंत निराकरण हुआ। बहुत सारे पूर्व सैनिक जिनकी 15-15 साल से पेंशन शुरू नहीं हुई, 4-4 5-5 से फैमिली पेंशन नहीं हो रही है, उनका तुरंत वहाँ पे हल निकाला गया। और पहले से ही अनगिनत काम सब एरिया हेडक्वार्टर कर रही है, तो हमारे नागपुर के पूर्व सैनिकों में बहुत जोश था। इस अपार रैली को सफल बनाने के लिए हेडक्वार्टर उमंग के साथ हमारे पूर्व सैनिक बड़े तत्परता के साथ काम कर रहे थे। कोई भी एक सर्विसमैन उसका देहांत हो जाता है, सबका होना एक दिन, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए एक हम रीत यानी एक माला वहां तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि एक सर्विसमैन की डेथ हुई है। साथ में एक शोक संदेश मेरे द्वारा पहुंचाया जाता है जिसमें हम शोक प्रकट करते हैं और शोक प्रकट करने के साथ साथ जो फैमिली को जो बेनिफिट्स मिलेंगी आगे जाकर पेंशन रिलेटेड और कोई और क्लेम और एक्स ग्राशिया पेमेंट स्टेशन हेडक्वार्टर से उस बारे में पूरी जानकारी होती है ताकि उस मुद्दे को आगे ले जाया जाए। आमतौर से जब फौजी फौज से निकलता है तो उसकी डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर की लिटरेसी बहुत कम रहती है और इस वजह से जो एग्जाम है बैंक के, रेलवे के, पुलिस के, सिविल लाइन के, इन एग्जाम में कोई हिस्सा नहीं ले पाता। उनको कंप्यूटर सिखाने के लिए हमने यहाँ पे नागपुर में एक कंप्यूटर सेंटर चुना है और जो एक सर्विसमैन इसका लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे कर्नल एड्रेस तक पहुंचे और हम इनके लिए अलग से कोर्स कराएंगे। ऑलरेडी हम 3-4 कोर्स दो कोर्स रन कर चुके हैं। आगे हम यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज हैं और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो एक सर्विसमैन जिसके पास नौकरी नहीं है उसको अच्छी तनख्वाह के साथ वहां पे एब्जॉर्ब किया जाए। आगे भी उनके सुख दुख का साथी बनेगा, ये विश्वास उनके बीच में था। वहां पे उपस्थित वीर नारी वीर माताओं का सम्मान हो, उनकी समस्याओं को सुना गया, उनसे मुलाकात की गई और साथ ही ऐसे पूर्व सैनिक की वाइफ जिनके मृत्यु हो गई थी, ऐसे पूर्व सैनिक की वाइफ विडोज का वहां पे आर्थिक रूप से सहयोग किया गया, मदद की गई और उनको सम्मानित किया गया। और साथ में जोशी साहब ने उनको विश्वास दिलाया कि आपका हर समस्या का हम समाधान करेंगे, आपके सुख दुख में हम साथ देंगे, आपकी कोई भी समस्या हो उसको सुना जाएगा। और उन्होंने एक विश्वास हमारे उन पूर्व सैनिकों के वीडियोस को दिया जो अभी तक ऐसे प्रोग्राम से दूर थी, वंचित थी, उनको लाभ नहीं मिल रहा था, तो उनको भी इस मुख्य धारा में जोड़ा और विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। वो हमारे सेना परिवार का एक हिस्सा है। अगर ऐसा माहौल रहे, ऐसा विश्वास रहे, तो निसंदेह कोई भी चीज आसानी से हो सकती है। आप इस वीडियो के पूरे अंश लोगों को जोश और सब कुछ आप देखोगे तो पाओगे कि भूतो न भविष्यते ऐसी सफल रैली। आना चाहिए बढ़िया एकदम।